गुरुजी, स्वर्ग और नरक ये वास्तव में है या इंसान को डराने के लिए सभी धर्मों ने ये इसका आयोजन किया हुआ है कि इंसान इसे डर कर अच्छा कृति करे? मुझे ऐसा लगता है। आपके हिसाब से मुझे धर्म के ज्ञान में हमें बता दीजिएगा। पुराणों में इसका उल्लेख है, स्वर्ग और नरक। अगर पुण्य किया तो स्वर्ग मिलेगा और पाप किया तो नरक मिलेगा, ऐसा उल्लेख है। गुरु पुराण में उसकी बातें बहुत सारी बताई है, इस प्रकार की सज़ा होती है, ये होती है, वो होती है। क्या अब वो तो मृत्यु के बाद ही पता चलता है क्या, लेकिन पुराणों को हम साक्षी रख के पुराणों को ही मानते हैं, और उस मानने से हम पुण्य कर्म करते रहेंगे। पाप कर्म करेंगे तो हमें सज़ा होगी, ये हो वो तो ऑलरेडी इस भूमि पे भी है, मृत्यु लोक में ही है ये बातें। अब पहले कैसे करते थे, हिमालय, उत्तराखंड, पूरा उत्तर प्रदेश, उसको स्वर्ग भूमि बोलते थे। और हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्रा, ये जो है इसको मृत्यु लोक बोलते थे। और नीचे जो पाताल लोक, श्रीलंका वगैरह, केरला वगैरह, उसको पाताल लोक बोलते थे पहले। तो जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग में चला जाएगा, जो पाप करेगा वो अधोगति, मतलब वो उसमें चला जाएगा, दक्षिण में चला जाएगा। क्या अभी भी देखो, दक्षिण में और उत्तर में बहुत अंतर है एक्टिविटीज़ में, इसमें उसमें। क्या तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मनुष्य या हमारे प्राणियों में क्या पाप कर्म और पुण्य कर्म, उसका एक हिसाब बना रखा है। ये पाप है, ये पुण्य है। क्या जो संस्कार ये अच्छा है उसको पुण्य बोला गया है, और जो अधोगति का है उसको पाप बोला गया है। और उसका फल वैसे इसी जन्म में मिलता है, देखा जाए तो। अगर उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है तो उसका जन्म उसी फल को भोगने के लिए हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि दान पुण्य, जो कुछ भी पुण्य कर्म कर रहे, तो पुण्य कर्म करने के बाद तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा उसका भोग भोगने के लिए। क्या और उसी प्रकार पाप कर्म किए, क्या पाप कर्म किए तो उसके फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे जन्म के समय ही हमारा प्रारब्ध लिखा हुआ था। बोलते हैं ना, पाँची में बच्चे के 5वें दिन में, पाँची बोलते हैं उसको अपने में, पाँची के दिन वो सटवाई आती है, बोले सटवाई ना, और वो लेख दे दी। तो वही होता है हमारा कर्म का, जीवन भर हमें ये करना है। अब जैसे आप डॉक्टर है, आपको डॉक्टर करना है, लोगों को दवाई देना है, ये जीवन भर तुमको यही करना है। क्या चाहे उसमें तुम फ़ायदा लोगे, 2 नंबर से काम करोगे तो आपका पाप हो जाएगा, और अच्छे इससे करोगे पुण्य हो जाएगा। क्या तो इस प्रकार से पाप पुण्य का उसको स्वर्ग नरक से जुड़ा हुआ है। क्या ठीक है, ये स्वर्ग और नरक का ये पार्ट हो रहा होगा जी, बराबर है। आपने बोला गरुड़ पुराण, अभी गरुड़ पुराण जो है मनुष्य के मृत्यु के बाद की जो बातें है वो बताता है। हमारे जो 18 पुराण है, 18 पुराण अलग अलग देवताओं को अलग अलग तरीकों से सीमित किया हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो अभी हमने एक विषय पे चर्चा की थी, मुक्ति और पाप पुण्य, मोक्ष और पाप पुण्य। अगर स्वर्ग और नरक देखा जाए तो यानी कि धरती, आपके हिसाब से जो आप बोल रहे हैं, तो धरती पर रिटर्न आने का और वापस जाने का ये चक्र है, पुनर्जन्म। ये चक्र के लिए स्वर्ग और नरक यूज किया जाता है। हाँ, ये जो चक्र है, बिल्कुल आना और जाना, जो आप बता रहे हैं, मैंने कहा ना, हम जब पाप और पुण्य करते हैं तो उसके संस्कार हमारे ब्रेन में ये हो जाते, रिकॉर्ड हो जाते। और जब मृत्यु हो जाता है हमारा, तब यही संस्कार हमारे साथ चलते हैं। जब ये होता है ना, मृत्यु आत्मा शरीर के बाहर पड़ती है, तब हमारा मन और चित्त अपने संस्कार लेके उस आत्मा के साथ बाहर चलता है।
इसलिए कई ये भूत प्रेत वगैरह किसी को दिख जाता है, किसी को अनुभव आ जाता है, किसी को क्या होता है, ये इसलिए होता है कि उनके संस्कार वो आत्मा के साथ, उसको हम भटकते आत्मा बोलते हैं क्या। और जो मोक्ष मुक्ति में जो आत्मा जाती है, मोक्ष में वो अपने इष्ट से विलीन हो जाती है और मुक्ति में वो प्रकृति में विलीन हो जाती है क्या। अतः ये जो मुक्ति है, तो इसमें जो है, इसमें से कौन सी भी आत्मा जो स्वर्ग से या नरक से आई हुई, जो अपने भोग भोगने के लिए इस धरती पर मौजूद है, वो चाहे किसी भी कोई बुरी आत्मा है जो शरीर इंसान के रूप में जो चल रही है, हाँ, अगर उसको मोक्ष पाना है तो उसके क्या तरीके हैं और वो मोक्ष पा सकता है क्या? तो इसलिए तो गुरु होना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन से उसको ज्ञान के, वो ज्ञान योग से भी चल सकता है, भक्ति योग से भी चल सकता है, कर्म योग से भी चल सकता है। गुरु के उपदेश, अच्छा, गुरु को समर्पण होने के बाद उसका अहंकार खत्म होता है, ईगो खत्म होता है। तो ईगो खत्म होने के बाद सामने वाले की बात हम सुनते हैं, हाँ आप ऐसे कहते गुरुजी, हम ऐसा ही करेंगे क्या। जिसका ईगो है और ईगो होते हुए वो गुरु की बात सुनता है, तो वो उसके अंदर अनेक शंकाएं निर्माण होना शुरू हो जाती है, उल्टा पुल्टा वो उसके बारे में सोचता है कि, तो कहने का मतलब ये है कि गुरु इसलिए बनाना है कि तुम्हारा ईगो ख़त्म करो। ईगो ख़त्म होने के बाद ही तुम्हें आगे का रास्ता सूझेगा क्या, क्योंकि ईगो ख़त्म होते ही पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाती है क्या। एकदम स्वच्छ मन से तुम गुरु के पास जाओगे, गुरु भी स्वच्छ मन से तुमको मार्ग दे देगा क्या। अभी और जैसे गुरु के मार्गदर्शन से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, हमारे संतों के श्रेणी में ये आता है त्याग, वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो जब तुम त्याग करोगे सभी बातों का, वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य आते ही ज्ञान उपलब्धि हो जाती है। ज्ञान उपलब्धि होते ही, ज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान ये है कि ये माया है और ये ब्रह्म है, हमें ब्रह्म में विलीन होना है। और ये जब उसके साधना करते हुए उसके समझ में आ जाती बात, तो उसके ऑटोमेटिक इस माया से दुरावा हो जाता है, वो छोड़ देता उस माया को क्या। तो वो ज्ञान होने के बाद फिर ज्ञान का मतलब वहाँ न पाप है न पुण्य है, कुछ भी नहीं। ज्ञान मतलब विलीन होने की बात है। मैं जहाँ से आया हूँ, अगम से आया हूँ, निगम को जाना है। तो वो जो हमारी आत्मा जहाँ से आई है वही परमात्मा में, परमात्मा से हमारी एक आत्मा आई है, चेतना, चैतन्य से चेतना आई है। तो ये चेतना चैतन्य में विलीन हो जाती है, वो होती मुक्ति। तो ये स्वर्ग नरक जो आपकी बात है ना, वो ज्ञान होने के बाद इसका तो कोई सवाल ही नहीं आता। नहीं, अभी आपने जो बताया था ना, इसमें थोड़ा सा क्रॉस कर रहा हूँ आपको। मैं आपको जो पूछा, तो पहली चीज तो ये है बाबा जी, जैसे ये समझ लीजिए कि आपने बोला कि जैसे ही जन्म होता है 5वें दिन सती, जो मराठी में बोलते हैं सती आती है, सती का टाक डालती है, और उससे क्या होता है, हाँ, हम अपना पत्ता भी नहीं हिला सकते। वो सब रेडी है, वो राइटिंग में है, यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे। वो मरने के पहले ही रिजर्वेशन हो जाता है कि इसने जीवन में क्या क्या किया है और इसको क्या करना। और ये जैसे ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं धर्माजी के वहाँ जाते हैं, फिर वो चित्रगुप्त लिखता है और फिर जन्म देते हैं, फिर नरक। तो ये हमारे दिमाग में ही है, हमारा जो ब्रेन जो ये है, इसको आकाश तत्व बोला गया है और उसमें ब्रह्मांड भी बोला गया है। तो इसी में वो हो जाता है। और हाँ, और हम मरने के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक शक्ति में विलीन हो जाता है, वो मात्र आध्यात्मिक के ऊपर, जैसे मेरा भाई श्री कृष्ण में विलीन हो गई। अब उसने अगर सोचा कि मुझे फिर श्री कृष्ण की भक्ति करके जन्म लेना है क्या, लेकिन ये अगर सब लिखा हुआ है, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, अगर लिखा हुआ है इस पे, यानी कि वो अपने अंदर ही लिखा होता है, हमारे ब्रेन में लिख जाता है वो, और उसी संस्कार से हम जन्म ले लेते मरने के बाद क्या। लेकिन मोक्ष मुक्ति की बात कह रहा हूँ मैं, मुक्ति तो विलीन हो जाती है परमात्मा में, और मोक्ष जैसे मीरा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। अगर मीरा भाई पुनः जन्म लेना चाहती है भक्ति का आनंद लेने के लिए, तो वो ले सकती है, श्री कृष्ण उसको जन्म दे सकते हैं
इसका मतलब ये ये है शक्ति। कि जो जन्म लेने के लिए, यानी कि जो मुक्ति के लिए ही जन्म लेना है। बाकी हमारे जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो जिनको न ज्ञान है न इन बातों का कोई ये है, वो लोग हमारे दिमाग में जीवन भर जो संस्कार हुए, जो संस्कार से जो पाप पुण्य हुआ है, उसी से वो फिर जन्म ले लेते हैं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है प्रकृति में। उसी को तो प्रकृति बोला है। प्रकृति का हाथ, प्रकृति के अंदर जो शक्ति है वो किसी के अंदर शक्ति नहीं है। नहीं, यानी कि ऐसा है, जो इंसान का जन्म है वो मुक्ति के लिए है। हाँ। लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे मुक्ति क्या है। मुक्ति, ये जो मोक्ष मुक्ति का, ये ब्रॉडकास्ट का ये एक सब सार लग रहा है। मोक्ष का मतलब ऐसा है कि समुद्र में नदी विलीन हो गई। अच्छा, ये फाइनल। जैसे गंगा नदी समुद्र में जाके विलीन होती है तो वो समुद्र बन जाती है, गंगा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। समंदर से बादल, बादल से लेकिन पानी से लेकिन नदी, बादल होकर वो पुनः अपने रूप से आ सकती है, तो उसको बोला है मोक्ष। और मुक्ति क्या है? मुक्ति, अगर कोई चीज़ को हम जला देते हैं, मानो ये लकड़ी हमने जला दी, वो अग्नि उसको जलाती है और बाद में अग्नि भी बुझ जाती है, मतलब हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम पूर्ण प्रकृति में या उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मुक्ति। सतनामो आदेश, गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मुक्ति और पुण्य कर्म क्या अंतर है, और मुक्ति साधना से मिलती है या पुण्य कर्म से? बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बाबा आनंदनाथ जी महाराज की जय। पुण्य कर्म से हमें पाप और पुण्य, इसी से हमें पुनः जन्म होता है, और जैसे कर्म किए आए वैसे उसका फल मिलता है। क्या? तो पाप और पुण्य, इन कर्मों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है। और जहाँ तक साधना है, हमारा अगर सही उद्देश्य है मुक्त होना है, तो साधना आवश्यक है। क्या? अब जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, क्या ये सारे पाप पुण्य में आते हैं। लेकिन ध्यान योग जो है, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये तो मुक्त मोक्ष में आता है। अब पुण्य कर्म से क्या होता है? जैसे कोई भगवान की बहुत भक्ति करता है और उसकी भक्ति देख के लोग भी भक्त बन जाते हैं। क्या? तो इस प्रकार से, और मानो वो बहुत दान धर्म करता है, क्या, और जगत कल्याण करता है, ये क्या है? ये सब पुण्य कर्म हो गए। और इसका साइंटिफिक ऐसा है कि उसी के ब्रेन में वो रिकॉर्ड हो जाता है पुण्य कर्म। जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उसके रिकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में हो जाती है। वैसे कोशिकाएं बन जाती है हमारे इसमें, या हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती ब्रेन में, वो चार्ज हो जाती है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे, भले कोई देखता नहीं, हम सोचते हैं हम कोई देखता नहीं, चलो चोरी करो, कोई देखता नहीं करो, लेकिन वो उनको पता नहीं कि उसका चार्जिंग अपने दिमाग में हो रहा है, वो संस्कार बन रहा है, और वही पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है फिर अगले आयुष्य में। तो ये पाप पुण्य का कर्म जो है, ये स्वर्ग सुख दे सकता है, अच्छा जन्म दे सकता है, या जन्म लेके उसके अच्छे बुरे भोग भी दे सकता है, लेकिन साधना नहीं, मुक्ति नहीं। वो मुक्त हो ही नहीं सकता, वो अटका हुआ है। वो भले ही दुनिया को दान कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, जैसे तुम अभी ये पागलों का कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो इसमें तुम अटके हुए। जब तक हम किसी चीज़ में अटके हुए हैं, तब तक हमें मुक्ति नहीं। हमारे साधु संत भी बड़े बड़े क्रांतिकारी, अभी जैसे अपने धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़ी क्रांति कर रहे हैं, क्या, और भी है संत लोग भी क्रांति करने को खड़े हुए हैं, और आवश्यक है, करना पड़ेगा। तो इसमें ये लोग अगर दृष्टा होकर करेंगे तो ये इसमें अटकेंगे नहीं, क्या। लेकिन अगर वो आसक्त होकर करेंगे, मेरा नाम होना चाहिए, मैं फेमस होना चाहिए, मुझे ये जो कुछ भी है उनके अपने,
तो वो उससे क्या होगा, वो अटक जाएंगे उसमें। जैसे तुम पागलों को अच्छा कर रहे, तो पागलों को अच्छा कर रहे तो उस कर्म को दृष्टा होके करने के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। अगर दृष्टा होके तुम ये कार्य करोगे तो वो तुम फिर मुक्त होने के लिए तुम कैपेबल है। अगर उसमें आसक्ति होके करेंगे उस कर्म को कि चलो हमारे संस्था बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्या नाम है तुम्हारा संस्था का? आत्मसम्मान फाउंडेशन, आत्मसम्मान फाउंडेशन, जलगांव बुधवार, जलगांव में। तो ये फाउंडेशन बहुत बढ़ना चाहिए, मतलब कार्य में प्रगति होनी चाहिए वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है, हम फेमस होने चाहिए, ऐसा वैसा जो कुछ भी आता है। तो वो उसका अर्थ ये है कि तुम अटक गए, उस कर्म में अटक गए। लेकिन जो दृष्टा होके करता है वो इस बात को नहीं अटकता, वो चाहे फेमस हो ना हो उसको कोई लेने देने नहीं, जो दृष्टा होके कार्य करता है। तो तुम दृष्टा होने के लिए तुम्हें साधना करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम हमारे जीवन के कर्मों से दृष्टा होते नहीं तब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और मोक्ष का मतलब है हम जिस इष्ट की भक्ति कर रहे उसके अंदर विलीन हो जाना। जैसे मेरा भाई श्री कृष्ण में विलीन हो गई, उसकी अतिशय मतलब परम भक्ति थी उसकी, तो वो एक प्रकार से साधना ही थी। लेकिन उस भक्ति में वो श्री कृष्ण में विलीन हो गई, क्या उसकी मतलब देह तो उसने छोड़ दिया, लेकिन आत्मा में उसने श्री कृष्ण को उतारा था, तो वो आत्मा श्री कृष्ण को मिल गया। जैसे गीता में भी मतलब महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कहा है ये जितने भी युद्ध में मर गए हैं ये सब मुझे मिल गए हैं, क्या इनको सबको मैंने मुक्त किया है। तो कहने का मतलब ये वो मोक्ष में आता है, उसमें ये पुनः जैसे मेरा भाई ये भक्ति का आनंद लेने के लिए वो पुनः जन्म ले सकती है, लेकिन मुक्ति में वैसा नहीं है। मुक्ति का मतलब परमात्मा में विलीन होना है। परमात्मा क्या है? व्यापक है, उसमें हमारी आत्मा मिल जाएगी, मतलब मुक्ति में अस्तित्व ही नहीं रहता, वो है मुक्ति। उसके लिए साधना करना जरूरी है। तो उसमें नाथ संप्रदाय की जो हमारी शून्य हठयोग में जो शून्य समाधि की साधना है वो आवश्यक है। उसमें जब तक शून्य समाधि तुमको लगेगी नहीं तब तक तुम्हें संसार से दृष्टा हो नहीं सकते तुम। जब तुम शून्य समाधि में संसार से दृष्टा हो जाओगे तब तुम्हें वो मृत्यु के बाद मुक्ति मिल जाएगी। अब साधना के लिए गुरु आवश्यक है, क्योंकि साधना ऐसा आजकल यूट्यूब देख के या फिर किताबें पढ़ के या किसी से हो जाते करते, लेकिन जब तक गुरु का उसमें आशीर्वाद नहीं होता। अब गुरु क्यों बनाया जाता है? गुरु इसलिए बनाया जाता है कि तुम समर्पित हो जाओ दृष्टा होके। जब तक तुम समर्पित हो गए नहीं, तुम्हारा अहंकार डाउन कम होगा नहीं या अहंकार खत्म नहीं होगा, तब तक तुम दृष्टा भी नहीं बन सकते और साधना सफल भी नहीं होती उसमें। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है, क्या? तो इसलिए मुक्ति के लिए साधना अति आवश्यक है। बाकी भक्ति योग में जगत कल्याण के कर्म में ये क्रांतिकारी, उसको क्रांतिकारी मत लगे लेने। तो वो क्रांतिकारी में अगर वो दृष्टा होके करता है तो वो मुक्त है। सिंपल है इसमें। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।